और कुछ लोग होते हैं ना, जितने समझाने के बाद भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो कभी कभी वो जो पंचानंदा वो आके ठाकुर के पास कंप्लेन करते थे कि बच्चे पढ़ने, ऐसे बच्चों को कैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो ठीक ठीक से होमवर्क भी करते नहीं है। ऐसे एक कहानी सुनाता। ठीक है, तो ये कहानी की शीर्षक है ये सत्य घटना। ठीक है, इसकी शीर्षक है पढ़ाने का कौशल। श्री ठाकुर पढ़ाने के तरीके के संबंध में चर्चा के दौरान बोले कि छात्रों को समझ नहीं पाना शिक्षक की खामियां। हम ये कहते हैं ना, कोई बच्चा समझ नहीं पाता है तो उस बच्चे का गलती है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाते हैं 50 बच्चे हैं, तो एक पढ़ पाता है, ठीक से कर लेता है, क्लास में फर्स्ट आता है, अच्छा नंबर लाता है, और कोई कर नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाता है, और सब कहते हैं कि इस बच्चे की गलती है, पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगाता। श्री ठाकुर बोलते हैं छात्रों को समझ नहीं पाना शिक्षकों की खामियां है। शिक्षकों को जानना होगा कि कैसे छात्रों को समझाया। अवश्य यह वैशिष्ट के अनुसार होगा। कोई कमजोर बुद्धि का है, कोई साधारण बुद्धि वाला है, कोई तेज बुद्धि वाला होता है। पापना के तपोवन के शिक्षकगण रोज श्री ठाकुर के पास पढ़ाई संबंधित कोई ना कोई समस्या लेकर आते थे, और श्री ठाकुर शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका के संबंध में बतलाते। एक बार पंचानंदा, जो उसी समय डबल एमए किए थे, 2 सब्जेक्ट में एमए किए थे, वो तपोवन के छात्रों को समझा नहीं पाने के कारण क्रोधित होकर श्री ठाकुर के पास चले आए, और उनको अपने इतने वर्षों की पढ़ाई के तजुर्बा व्यर्थ अनुभव हो रहा था कि इतने साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, और ऐसे बच्चों को पढ़ाने मुझे लग रहा है कि मेरा सारा पढ़ाई व्यर्थ है। इतने इयर्स की जो एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस, वो सब कुछ व्यर्थ है। श्री ठाकुर के पास आकर अपने समस्या के बारे में चर्चा करने लगे। उनकी धारणा थी कि इन छात्रों द्वारा पढ़ाई लिखाई संभव नहीं होगा। उनके लिए इन छात्रों को परीक्षा में पास करवा पाना असंभव लग रहा था। पंचानंदा लगातार समस्या की बात बोलते जा रहे थे। श्री ठाकुर बिछावन पर लेटे हुए उसी अवस्था में सुन रहे थे। अचानक चित्कार करके बोले, वो वेदाभ्यास बांसुरी बजा रहा है, देखो वेदाभ्यास बांसुरी बजा रहा है। पंचानंदा श्री ठाकुर का चित्कार सुनकर चुप हो गए। कुछ क्षण के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया। फिर कुछ मिनट बाद श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी कैसा लग रहा है आपको? पंचानंदा बोले कि आपके चित्कार सुनकर तो मन दूसरी तरफ चला गया। अब मेरे मन के अंदर कुछ देर पहले जैसी जंत्रणा हो रही थी कि बच्चों के द्वारा पढ़ाना असंभव है, इन लोगों को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये लोग एग्जाम में कभी पास नहीं कर पाएंगे, ये सारे भावना चली गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि वैसे ही छात्रों को पढ़ाने का समय करना चाहिए। यदि कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसके मन को पूर्ण रूप से डाइवर्ट कर देना चाहिए, फिर विशेष कौशल के साथ उसी विषय को पुनः पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मन से पहले वाली जो बातें पूरी तरह से मिटा नहीं देने पर दूसरे बातें वो ग्रहण नहीं कर पाता है। मन को पहले पूरी तरह से खाली कर देनी चाहिए, फिर उसके बाद विषय पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। श्री ठाकुर वो अपने माँ को बहुत प्यार करते थे। वो भी एक स्टूडेंट थे, वो भी बच्चे थे, फिर बड़े हुए, बड़ा हुए। वो अपने माँ को इतना प्यार करते थे। एक दिन क्या होता है, उनके एग्जाम का वक्त है, उनके एग्जाम के वक्त है, हर कोई मतलब कैसे जल्दी जल्दी एग्जाम में पहुंचे। माँ लोग भी, पापा लोग जो भी, अपने पेरेंट्स भी व्यस्त होते होंगे कि बच्चा कैसे टाइम पे स्कूल जाए, अच्छे से लिखे, अच्छा मार्क लाए। ऐसे एक दिन की घटना है।
उसका एग्जाम है, शिशि ठाकुर के एग्जाम है। और शिशि ठाकुर नहाने गए थे, तो दूर कहीं नदी को नहाने के जाते हैं। फिर वहां आते ही उनके पैर में चोट लग जाता है और वहीं से खून निकलता है। तो जैसे लंगड़ा के थोड़ा ऐसे चल चल के आ रहे, तो माँ देखे नहीं कि उनको पैर को चोट लगा है और वक्त भी हो रहा है, तो माँ तो डांटेंगे ना, माँ तो व्यस्त होंगे। फिर ठाकुर को देख के वो डांटते हुए बोले कि बदमाश छोकरा, कहाँ इतनी देर था, एग्जाम में तरह के ख्याल ही नहीं है, कैसे एग्जाम देगा तू, आज कुछ भी नहीं लिख पाएगा आज, ऐसे करके डांट दिए। और ठाकुर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और ठाकुर ऐसे सर झुका के फिर अपने जो भी ड्रेस पहन के खा पी के स्कूल चले गए। और स्कूल में जैसे एग्जाम हॉल है, शिशि ठाकुर बैठे हैं, फिर उनको टीचर लाके वो जो भी क्वेश्चन सेट जो होता है और लिखने का जो पेपर वो सब देता है। और ठाकुर ऐसे बैठे हैं और ऐसे पढ़ लिए और एक भी शब्द नहीं लिख रहे हैं और अनवरत रो रहे हैं और उनके आंखों से आंसुओं का धारा बह रहा है। उनके जो टीचर है, शिशि ठाकुर बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, सबके फेवरेट थे, सारे टीचर के फेवरेट थे। टीचर आके उसको बोल रहे कि शिशि ठाकुर के नाम है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती, हम उनको प्यार से शिशि ठाकुर बुलाते हैं और उनके नाम है अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। तो टीचर आके बोल रहे कि अनुकूल, तू तो अच्छा लड़का है, तुझे तो सब आता है, तू आज ऐसे बैठा है, कुछ लिखता क्यों नहीं है, और तेरा मन उदास क्यों है, रो क्यों रहा है, आंखों से आंसू क्यों बह रहा है। फिर ठाकुर कुछ भी नहीं बोल रहे, ऐसे रो रहे। उनके जो लिखने का जो एग्जाम शीट पेपर वो भीग ही गया है। बहुत पूछने के बाद ठाकुर बोलते हैं कि मैं आते वक्त आज मेरी माँ ने बोली कि तू आज कुछ भी लिख नहीं पाएगा, अगर मैं यहाँ एक भी शब्द लिख दूं तो मेरी माँ की बातें व्यर्थ हो जाएगी। इस दुनिया को मेरी माँ ने लाई है, मेरे माँ मेरे लिए सब कुछ है, सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। मेरे माँ अगर नहीं होती मैं पैदा कैसे होता, इस दुनिया कैसे देखता, कैसे पढ़ता लिखता, जो भी हूं मैं अपने माँ के लिए हूं। मेरी माँ की बातें कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसे मतलब बिना एग्जाम दे लौटा, इतने प्यार करते थे अपने माँ। इसीलिए वो बोलते हैं कि अपने माँ बाप भी भगवान होते। भगवान को हम देख पाते हैं क्या, लेकिन माँ बाप जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं वही भगवान है। वो हमें कभी डांटते हैं, गाली गलौज देते हैं, लेकिन अपने भलाई के लिए। इस और एक कहानी बोलो छोटा सा, उसका शीर्षक है मातृ प्रेम के उत्सव। शिशि ठाकुर जब थे, भारत के बाहर से भी, अमेरिका से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, ज्ञानी गुणी लोग आते थे, बहुत सारे सवाल पूछते थे। ऐसे एक घटना, इसका शीर्षक है मातृ प्रेम के उत्सव। ये सन 1953 की घटना है। शिशि ठाकुर बंगला के गोल तंबू में बैठे हैं। अमेरिका के युवा संवाददाता भारत भ्रमण में आया है। शिशि ठाकुर का दर्शन करके कुछ विषय में वार्तालाप कर रहा है और वार्तालाप के दौरान उस अमेरिकन के युवक अचानक बोलता है, ठाकुर, मैं अपने माँ से बहुत घृणा करता हूँ, मैं अपने माँ को किसी भी तरह प्यार नहीं कर पाता। माँ के सामने जाने पर मेरे शरीर में जलन होने लगता है। माँ की याद आते ही मन मेरा हताशा से भर जाता है। संवाददाता की इस बात सुनने के साथ ही शिशि ठाकुर का उज्जवल मुखमंडल विषाद की घने छाया से ढक गया। बहुत व्यथित स्वर में शिशि ठाकुर बोले, लेकिन मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ। जब भी उसकी याद आती है, मेरी माँ जो अब भी इस दुनिया में नहीं रहा, तब मुझे सब कुछ अंधकार सा और बेकार सा लगता है। अमेरिका के उस युवक विस्मित हो जाता है। शिशि ठाकुर के व्यथित और अश्रु भरे आंखों की तरफ देखते रह जाता है और वेदना से उनके होंठ कांप रहे थे। गहरी मर्म वेदनापूर्ण स्वर में अपने बचपन की यादों का जिक्र करते हुए
ठाकुर कहने लगे, मेरी माँ मुझे कितने बार निर्दय पूर्वक मारी है, तो भी मैं अपने माँ को बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि माँ के कारण तो ही मैं इस दुनिया में जन्म ले पाया हूँ। श्री ठाकुर का ऐसा करुणा चेहरा देखकर उपस्थित सभी की आंखें डबडबा गई। अमेरिका के संवाददाता दीर्घ श्वास लेते हुए बोले, आई एम सॉरी ठाकुर। फिर वो कहकर वो चुपचाप श्री ठाकुर के सानिध्य उठ के चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह में उस अमेरिका के युवक श्री ठाकुर के सामने घुटने मोड़कर हाथ जोड़कर बोला, माय लॉर्ड, I have come to realize that I should love my mother. I must love her. Please teach me, ठाकुर, how to love. मतलब मैं ये रियलाइज किया हूँ कि मैं अपने माँ को प्यार करना चाहिए, मैं उसको प्यार ही करना चाहिए। ठाकुर, मुझे सिखा दीजिए कि मैं इसको कैसे प्रेम करूं। अमेरिका के उस संवाददाता की बातें सुनकर श्री ठाकुर पुलकित हो उठे। उनके सर्वांग तृप्ति और आनंद की ज्योति से विच्छुरित होने लगी। ममता मधुर स्वर में बोले, माय बॉय, योर लव विल टीच यू हाउ टू लव। तुम्हारे उनके लिए प्यार तुम्हें सिखा देगा कि कैसे प्यार करना है। तुम्हें बस उनको प्यार करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है, वही तुमको उस दुनिया को लेके आया है। उसको बस प्रेम करो। इसके बाद अमेरिका के उस युवक श्री ठाकुर के दीक्षा लेते हैं और प्रार्थना करके बोली, नौनी गोपाल चक्रवर्ती दा एक ज्ञानी थे, ऋतिक थे, उनके माध्यम से उनकी दीक्षा होता है और उसके बाद वो अपने माँ को बहुत प्रेम करने लगती है। ठीक है, तो अपने माँ बाप की बात मानना और खूब अच्छे मार्ग रखना, खूब अच्छे करना। माँ बाप तुम्हारे भला चाहते, उनको प्रेम करो। ठाकुर वही कहते, वो जैसे चाहते हैं तुम्हारे अच्छाई के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो, उनके बात मानो, आगे तुम्हारा भविष्य है। कल जाके कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, कुछ भी बने, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा, सब बन सकते हो आप, लेकिन माँ बाप को प्यार करो, वो तुम्हारे अच्छाई चाहते हैं। ठाकुर भी वही करते थे। ठाकुर इसीलिए आज उनको हम प्रेम करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक।